सूर्य का कर्क राशि में गोचर हो रहा है 16 जुलाई 2023 को। सूर्य 16 जुलाई 2023 की प्रातः लगभग 5 बजे अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। कर्क राशि में जो है उसके स्वामी है चंद्रमा, और जो कि सूर्य देव के परम मित्र हैं। तो सूर्य देव बुध की राशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में 16 जुलाई को गोचर करेंगे और यहाँ पर 17 अगस्त 2023 की दोपहर लगभग 13:28 तक रहेंगे और उसके बाद अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे सिंह में। इस प्रकार सूर्य का एक माह का यह गोचर सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। सूर्य एक अग्नि प्रधान ग्रह है, जबकि कर्क एक जल तत्व राशि है। तो कर्क राशि में जब सूर्य का गोचर होगा तो क्या प्रभाव होगा? अब इस गोचर का सबसे ज्यादा प्रभाव किसको होगा? जो लोग कर्क राशि के जातक हैं, जो कर्क राशि की महिला है, जिनको कर्क राशि की दशा महादशा चल रही है, जिनका संबंध सूर्य का कर्क राशि से हो रहा है, जो कर्क राशि के नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, जो कर्क राशि से संबंधित कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं। सूर्य को धरती पर प्रकाश देने वाला और ऊर्जा देने वाला ग्रह माना गया है और प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष देवता का मतलब वो देवता जिनको हम रोज प्रतिदिन देख सकते हैं। अगर धरती पर सूरज ना उगे तो आप सोचिए क्या होगा। इसलिए सूरज को सर्वाधिक स्थान दिया गया है भारतीय ज्योतिष में। सूर्यदेव ग्रहों के राजा है और जो प्रकाश है वो सूर्य देव ही देते हैं। सभी ग्रहों को सूर्य से ही प्रकाश मिलता है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य की कृपा होगी तो व्यक्ति को राजकाज मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलता है, राजनीतिक सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं अब आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए सूर्य के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विस्तार से चर्चा करूंगा। कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनको करने के बाद आपको राहत मिलेगी अगर आपका सूर्य खराब हुआ तो चलिए शुभारंभ करते हैं और अपने आने वाले वक्त को जानते हैं और कमजोर सूर्य अगर है तो उसको मजबूत बनाने का उपाय भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी राशि की और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लग्न राशि से भी देखकर लाभ ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम करने वाले हैं आपकी राशि का शुभारंभ। अब हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की, राशि चक्र की तीसरी राशि और स्वामी है बुध। सूर्य और बुध की अच्छी मित्रता भी है। बुध आदित्य योग भी दोनों ग्रह मिलकर बनाते हैं। तो सूर्य का कर्क राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में होगा, यानी भाई बहन के सहयोग आपको प्राप्त होने वाले हैं। दूसरे घर में सूर्य की उपस्थिति वित्त से संबंधित मामलों पर महत्व और ध्यान देने पर जोर देती है। भौतिकवादी संपत्ति के प्रति व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जागृत करता है, यानी भौतिकवाद हो जाता है, यानी कि उसको अपनी कमाई से जो भी सुख साधन है उसको खरीदने की इच्छा प्रबल हो जाती है। कई बार यहाँ पर स्त्रियों से झगड़े हो जाते हैं, कई बार जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो जाते हैं। सूर्य आपको सम्मान दिलाता है यहाँ पर और स्वतंत्रता भी दिलाता है, यानी आप किसी के बंधन में बंध कर काम नहीं करेंगे। आत्मसम्मान की प्राप्ति होगी, स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। आप ये समझ रहे हैं कि मुझे अगर मार्केट में रहना है तो मुझे नौकरी में कैसे परफॉर्मेंस देनी है, मुझे अगर मार्केट में रहना है तो मुझे व्यापार कैसे करना है, क्योंकि आप प्रतियोगिता का अर्थ समझते हैं, प्रतिस्पर्धा का अर्थ समझते हैं कि अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आप पीछे हो जाएंगे, जरा सी सावधानी दिखाई तो आगे हो जाएंगे। आप दूसरों के साथ अच्छी फाइट करते हैं, आप हारते नहीं, आप लड़ते हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि आई एम द बेस्ट। और आप ये चाहते हैं इस समय में कि मैं इतना अच्छा कमाऊं कि मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। तो सूर्य आपको आमदनी के नए रास्ते भी यहाँ पर खोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों को सरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। भाई बहन ही नहीं बल्कि दोस्तों का भी व्यवहार आपके बहुत काम आएगा। लोग आपकी मदद करेंगे, आपका विश्वास उन पर बढ़ेगा, लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी पे है तो नौकरी में वेतन आपका बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकती है, प्रमोशन और वेतन दोनों एक साथ बढ़ सकता है, मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है।
तो एक अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपके प्रयास जो हैं वो सफल होंगे, आपने जो कोशिशें की हैं उसमें सफलता मिलेगी। आपका अटका हुआ पैसा, आपका गया हुआ मान-सम्मान आपको वापस मिल सकता है। आर्थिक रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, परिवार के लोगों से थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो सकती है। आप कहेंगे कि मेरी सुनो, लोग कहेंगे कि अपनी सुनाओ, तो थोड़ा-सा मतभेद हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े की स्थिति नहीं होगी। हाँ, कोशिश करिएगा महिलाओं से लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। जैसे मैंने कहा माइग्रेन और आँख की समस्या हो सकता है, आपके पेट में कोई गड़बड़ हो जाए, अपच हो जाए जिसकी वजह से मुँह में छाले वगैरह भी निकल सकते हैं। तो कुंडली में जब दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति आपको समृद्धशाली और खुशहाल व्यक्ति बना देगी। आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, धन संचय जो है उसमें परेशानियाँ नहीं होंगी, कमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई कामों में आप निपुण होंगे, यानी काम को बेहतर तरीके से करेंगे, आप अपना पूरा 100% देंगे काम में। उम्र के साथ-साथ आप और अच्छे खिलाड़ी बनते जाएँगे हर एक क्षेत्र में। आप चित्रकला, रुझान या पेंटिंग की तरफ भी आपका मन कर सकता है। इस समय में आपको अच्छे वाहन मिलने के संकेत हैं, सरकारी कामों से धन आता हुआ दिख रहा है, कोई टेंडर वगैरह भी भर सकते हैं और तांबा, सोना और धातुओं के माध्यम से भी पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस समय में अगर आपको कोई चेहरे का स्किन प्रॉब्लम है या आपके मुँह में कोई समस्या है, कोई रोग है, तो उसका डॉक्टरी निदान ज़रूर कराएँ। और ननिहाल की तरफ से आपके मामा लोग जो हैं उनकी भी तरक्की होने वाली है। अगर आपकी बेटी है कोई तो उसके ससुराल में बहुत अच्छी खुशी की खबरें आपको मिलेंगी। अपने खाने-पीने का पूरा ध्यान रखें वरना कुछ गैस, एसिडिटी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, जीवन साथी से आपका तालमेल अच्छा रहेगा तो जीवन साथी की थोड़ी-सी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे किसी विषय पे बहसबाजी मत करिएगा। और अगर आप देखें तो आज आप समझ लें कि आप आत्मनिर्भर होने वाले हैं, अकेले अपने दम पे काम कर लेंगे। बहन, बेटी, माता-पिता आप इन सब की मदद करने वाले हैं, इन सब से आपकी बड़ी अच्छी बनने वाली है। और क्या कहते हैं कि कुछ ज़मीन या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकते हैं, उसमें संयम बरतिएगा, अपने बाजुओं का बल होगा, आप अपने बाजुओं के बल पर सफलता हासिल करेंगे, शत्रुओं को नाश करेंगे, विदेश जा सकते हैं या आपके भाई-बहन विदेश जा सकते हैं। और क्या कहते हैं महिलाओं से अगर कोई लड़ाई होती है तो उसपे पीछे हट जाइएगा, उनको जीतने दीजिए। और आप जिनका भला करेंगे उनका भला भी होगा लेकिन वो आपको उस भलाई का थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम करते रहिए, दुनिया को पता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और शादी हो चुकी है तो ससुराल पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना है, पिता से कोई बहसबाजी नहीं करनी है और अपने चरित्र को बेदाग रखें और लोक कल्याण के लिए काम करते रहें। हरिवंश पुराण भी सुनना आपके लिए सहायक होगा। और मज़े की बात अब ये देखिए कि जो कुंडली आप देख रहे हैं इसमें है क्या, सूर्य जो है तीसरे भाव के स्वामी और द्वितीय भाव में बैठे हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो और अच्छे रिजल्ट क्या आएँगे। तो नौकरी पे तरक्की मैंने आपको बताया, नौकरी लगने का योग है, बेरोज़गारों के लिए बहुत अच्छा योग है, उनकी इंटरव्यू में सफलता, राजनीति में तरक्की मिलने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका करियर जो है वो अच्छा होने वाला है। आप शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लें, कोई कॉम्पिटिशन करने के लिए कोई कोचिंग में जॉइन कर लें। शिक्षा से अच्छा लाभ होने वाला है, शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर होने वाला है और एक अच्छे इंसान होंगे जो सुख सुविधाओं के साथ शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे। करियर में वृद्धि, विदेश में जाकर बसने का मौका मिल सकता है, विदेश में नौकरी लग सकती है, विदेशी कंपनी में नौकरी, राजनीति में बड़े पद पर आप कोई मंत्री वगैरह भी बन सकते हैं, सरकारी किसी बड़े पद पर जा सकते हैं। आपकी अच्छी कमाई होने वाली है, आपके बड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे, बड़े अधिकारियों के माध्यम से लाभ होगा, विपरीत लिंग से भी आपको लाभ मिलेगा। आप किसी भी लड़ाई झगड़े में हारेंगे नहीं, बस महिलाओं से मत लड़िएगा, बल्कि सबको ही आप टक्कर देंगे। आत्मनिर्भर होंगे, दानवीर होंगे, अपनी भुजाओं में बल होगा, पिता से थोड़े से प्यार से बात करिएगा। जिनका भी विवाह हो चुका है, वो पति-पत्नी मिलकर कमाएँगे। ससुराल से संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, ससुराल से धन-दौलत प्राप्त हो जाएगी, पति-पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होगा, 19-20 हुआ तो जल्दी शांत हो जाएगा। करियर में वृद्धि, फिटनेस सेंटर जिनका है, योग केंद्र है जिनका, ज्योतिष का काम है जिनका,
वो उनका काम बहुत फलने-फूलने वाला है। सीएनजी, पेट्रोल, गैस का व्यापार करने वाले लोगों का काम, जो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाएँ, चाहे ऑफलाइन पढ़ाएँ, उनका काम बहुत अच्छा होने वाला है। जो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। और भाग-दौड़ में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं चोट-चपेट लग सकती है, वाहन वगैरह ठीक तरीके से चलाइएगा। अगर आपने सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट हैं, अगर ट्रैफ़िक का नियम तोड़ा तो दंड मिलेगा, सरकारी काम करते हैं कोई, अगर आपने रिश्वत-विश्वत ले ली तो दंड, जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है। और विपरीत लिंग से लाभ मिलने वाला है, आपके अंदर कुछ नया करने की आशा को लेकर आ रहा है सूर्य का ये गोचर, तो आप अगले 1 महीने में कुछ नया करेंगे और दुनिया को कुछ नया दे देंगे। ये एक बढ़िया समय है, इसको सेलिब्रेट करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर है, तो इससे बेहतर वक़्त आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, तो मैं यही कहूँगा, जल्द ही अपनी कुंडली की जाँच कराकर सूर्य को बेहतर बना लें, क्योंकि वक़्त आपके पक्ष में है। नमस्कार।